ये है राजधानी भोपाल का बड़ा तालाब और पक्षी विहार, जो इन दिनों कभी आप्रवासी परिंदों से गुलजार रहा करता था, लेकिन आज सूना पड़ा है, बिल्कुल वीरान। अब ना वो परिंदे नजर आ रहे हैं और ना ही उनका आशियाना। दरअसल ठंड के इन 3 महीनों में साइबेरियन पक्षी 7 समुंदर पार कर यहाँ अपना बसेरा बनाने आते हैं, क्योंकि इस मौसम में उनके क्षेत्र में बर्फ की चादर बिछ जाने से उनके सामने खाने और पीने की समस्या खड़ी हो जाती है। पक्षी विशेषज्ञ खालिद बताते हैं कि भारत के जंगलों में ठंड के दौरान भी इन पक्षियों को अच्छा भोजन मिल जाता है, इसलिए ये परिंदे बर्फ जमने से पहले ही अपना क्षेत्र छोड़ देते हैं, भारत का रुख कर लेते हैं। इस समय प्रवासी पक्षी इसलिए आते हैं क्योंकि जो उनके जो मूल स्थान है, जो दूसरे देशों से आते हैं, वहाँ पे अत्यधिक ठंड हो जाती है, जिससे उनका खाना और पानी जो है वो दोनों जम जाता है। तो भोजन की तलाश में और कम ठंडी वाले जो देश हैं उनकी तरफ ये प्रवास करके आते हैं। और मध्य प्रदेश में जो है जितने भी बड़े बांध हैं, क्योंकि लगभग जो है इसमें से 80% प्रवासी पक्षी जलीय रहते हैं और 20% स्थलीय रहते हैं। तो जलीय पक्षी उन जगहों पे आते हैं जहां उनको भोजन उपलब्ध रहता है, और जितने भी बड़े बांध हैं मध्य प्रदेश में, वो जो है वो सभी जगह पे जलीय पक्षी आते हैं। साइबेरियन पक्षियों के प्रदेश में पहुंचने का सिलसिला दिसंबर महीने से ही शुरू हो जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से यहां आने वाले साइबेरियन पक्षियों की संख्या कम होती नजर आ रही है। वहीं इस बार उनके आने का समय भी निकला जा रहा है और वो अभी तक यहां नहीं पहुंचे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग। आसमान में किए जा रहे हवाई फायर की आवाज और रेडिएशन के चलते पक्षी इस तरफ रुख नहीं कर रहे हैं। तो एक तो ये कारण है क्योंकि ठंडी में वो आते हैं और वो ठंड उनको अट्रैक्ट करती है। दूसरी चीज़ ये है कि जो यूक्रेन और रशिया का जो वार चल रहा है, मैंने पहले भी बार बार कहा है, क्योंकि क्या हो रहा है कि जो उन लोग सेंट्रल एशियन फ्लाईवे से आते हैं, उनका एक फ्लाईवे रहता है जिसको हम लोग सेंट्रल एशियन फ्लाईवे कहते हैं, तो वो पूरा डिस्टर्ब हो गया है, क्योंकि बेसिकली रूट वही है, साइबेरिया, रशिया और पहली आर्टिक रीजन वाला, तो उसी रूट से पक्षी आते हैं। तो वो इस युद्ध के कारण पूरा डिस्टर्ब हो चुका है। दूर देश से आने वाले इन पक्षियों का भारत में लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि इन पक्षियों के चाहने वालों की यहाँ कमी नहीं है। बहुत से वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर जो सिर्फ पक्षियों के ही फोटो खींचते हैं, उन्हें इनका सबसे ज्यादा बेसब्री से इंतजार रहता है, लेकिन इनके नहीं आने से टूरिस्ट भी मायूस होकर लौट रहे हैं। हाँ, पहले कुछ लाइक एशियंस में भी या आउट ऑफ एशियंस को कुछ वर्ड्स मिलते थे हमें, लाइक माइग्रेटिंग वर्ड्स वी कैन कॉल इट एज, ओके, बट राइट नाउ ड्यू टू लाइक सर्टेन कंडीशन, लाइक जो रेडिएशन है और जो वेदर चेंज, जो पॉल्यूशन और इस कारण से, सो वी कैन सी कि अभी बहुत कम है, खाली पड़ा हुआ है। इस बार जो लेक पे साइबेरियन बर्ड्स आते हैं, इस बार देखने को नहीं मिल रहे हैं। हम हमारे बच्चों को दिखाने आए थे, बट मायूसी हुई है कि नहीं आए। मे बी ड्यू टू वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस में जो चेंजेस आए, जो ठंड पड़ रही है वो नहीं पड़ रही है। रशिया यूक्रेन की वॉर हो रही है, तो मे बी ड्यू टू द वेपन्स दे आर यूजिंग एंड द रेडिएशन और वेव्स, उस कारण वो बर्ड्स नहीं आ पा रही हैं। साइबेरियन पक्षियों की सैकड़ों ऐसी प्रजातियां हैं जो हर साल अपना घर छोड़कर दुनिया भर में सैर सपाटे पर निकलती हैं। भारत आने के लिए ये पक्षी लाखों के झुंड में 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा का लंबा सफर तय करते हैं और सबसे पहले महाराष्ट्र के बारामती पहुंचते हैं। यानी अगर सफर में कोई पक्षी बाकियों से अलग भी हो गया तो उसे पता है कि उसके साथ ही उसे बारामती में स्थित बिग बर्ड सेंचुरी में ही मिलेंगे। मोनिका तिवारी, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।